अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। अबड़े करम रहमत है और कहीं पे जहमत है। आज सुबह होने वाली बारिश के बायस लाहौर में गड़ीशों के इलाके रेलवे कॉलोनी वाशिंग लाइन जहां इस वक्त मौजूद हैं, यहां एक घर की छत गिर गई। वो सीधा घर की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जहाँ बाक हो गए हैं और एक ज़ख्मी हैं। जहाँ बाक होने वालों में एक मुबीन है शख्स और उनकी अहलिया नौरीन और इसके साथ साथ उनकी छोटी बेटी फ़ातिमा जो है वो जहाँ बाक हो गए हैं और एक बेटी वो मौजूदा तौर पर जो है बच गई है। मामूली कार्रवाई के बाद इनको जो है डेड बॉडीज़ को जो है घर भी मुंतकिल कर दिया गया है और जनाजे भी अब से कुछ देर बाद अदा कर दिया जाएगा। गड़ी शो के इलाके वाशिंग लाइन में हम मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वक्त इंतकाल करने वाली नौरीन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे और घर की हालत कैसी थी? बताया जा रहा है कि टीआर की छतें थीं और बहुत ज़्यादा मिट्टी थी जिसकी वजह से या बारिश हुआ, ये क्या क्या मामला बना है? सर ये रह तो काफ़ी देर से इधर रहे थे, कोई तकरीबन 50 साल हो गए थे, लेकिन टीआर की छतें, ये तो है टीआर की छतें ही हैं, ज़ाहिर बात है, झुकी हैं, रेलवे कॉलोनी है, तो जैसे ही मामला, लेकिन अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह ने, हम क्या इस मामले में कर सकते हैं कि हमें जो इंसान है खुद नहीं अब पता चला कि क्या बात करें क्या ना बात करें। अच्छा, एक तो उसमें आपकी बहन थी नौरीन, उसके अलावा आपका बहनोई और फिर एक भांजी की डेथ हुई है, एक बच्चा भी है। जी जी जी, एक मेरा बनवाई फोत हो गया, एक मेरी बहना फोत हो गई है, एक मेरी भांजी 10 साल की थी फातिमा, वो फोत हो गई, एक भांजी 14 सालों की जो ऐमल वो बच गई है। तो उसको वो क्या दूर सोई थी या उसको भी कोई खराशें ज़ख्मी बताया गया उसको? जी जी, वो भी ज़ख्मी हुई हैं, उसकी जोन से ना टांग पर उन्होंने कहा था कि फ्रैक्चर हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जोन सा ना बचत हो गई, उसके सारे टेस्ट वगैरह करवा कर लेकर वापस आए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है रेलवे कॉलोनी है, एक सरकारी रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर हैं, उसके आगे जो जगह है कुछ तजावुज़ात हैं, कुछ लोगों ने इसी तरह से इंक्रोचमेंट घर बना रखे हैं, तो ये भी वो घर उसी तरह के ही बने हुए थे, लोगों ने आगे जगह बढ़ा के जैसे घर बना लेते हैं। जी जी, ये जो आपको बताइए ये झुकी हैं, रेलवे की जगह झुकी हैं, ज़ाहिर गाला अपने तहत आप ही काम करना पड़ता है। मतलब खुद से घर तमीर किया था, सरकारी क्वार्टर नहीं था? नहीं, सरकारी क्वार्टर नहीं। इसके अलावा इनके भाई वगैरह या फैमिली में से कोई और लोग भी यहाँ रहते थे? जी नहीं, इनका भाई रहता था, 4-5 माह पहले उनकी भी डेथ हो गई, तो वो चले गए थे इधर से, तो अब मेरी जो निमशीरा इधर के लिए रहती थी। और मुबीन भाई का जो सा 5 साल हो गया, एक्सीडेंट था, वो लाचार था, 4 के पाई के ऊपर था, टांगें टूटी हुई थी, बस आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। नहीं, वो कहीं मुलाजिम थे रेलवे के या किसी और जगह के? वो इधर जाते थे FM पर, रेडियो पाकिस्तान? रेडियो पाकिस्तान में FM पे जाते थे, प्राइवेट जॉब थी उनकी। प्राइवेट जॉब थी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में एक घर के 3 जो हैं अफराद जहाँ बाक हो गए हैं, एक ज़ख्मी है। तलहा भुट्टा हमारे साथ साफ़ी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सुबह से ये यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। तलहा, क्या लगता है किस तरह के वाक़या, बारिशों का सिलसिला चल रहा है, इसी तरह से हमने देखा कि आज लाहौर की दूसरी जगह पर बड़की रोड लिदर के मकाम पर भी छत गिर गई, वहाँ पर भी इसी तरह के अफसोसनाक वाक़े हैं, तो क्या समझते हैं, घर पुराना होना वजह है या लोगों का रहन सहन का मसला है? अच्छा, यहाँ पर जो विज़िट मैंने किया ना, आसपास वाले घर भी देखे हैं, इस पूरे इलाके में सबसे मज़बूत इमारत ये सिर्फ जनाज़गाह है। इसके अलावा जितनी यहाँ पे इमारतें हैं तमाम की कंडीशन वही लगती है। अगर आप देखेंगे तमाम में टीआर की छतें हैं, कहीं पे लेंटर है भी है तो वहाँ पे भी दरारें आई हैं, छतें सबकी ख़राब हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी आवाम रह रही है वो सिर्फ इस तरह रह रही है कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये एक नज़र आया, अल्लाह ना करे कि दोबारा इस तरह के देखने को मिले, और अगर अभी भी हुकूमती इक़दाम यहाँ तक ना पहुँचे तो मुमकिन है इस तरह के और भी वाक़यात देखे जा सकें। और जो घर की छत गिरी है उसकी अगर अभी भी आप देखेंगे, आपने देखा ही होगा, उसके ऊपर जो जहाँ पे ये छत थी तो उसके ऊपर सिर्फ सिंगल ईंट की 4 इंच की सिर्फ दीवार है, वो भी सारी उखड़ी पड़ी है। मतलब वो उसके ऊपर जो बुनियाद थी, जो जिसके ऊपर छत खड़ी थी,
वो अमूमी तौर पर तो कम से कम 9 इंच की 2 ईंटों से बनती है, वो भी एक ही ईंट की थी। हाँ, वो भी एक ईंट की नज़र आ रही है, जो ऊपर वाली जहाँ से छत शुरू होती है उसके ऊपर वाले किनारे भी, और वो थे भी टीआर की इस तरह की होती है कि पुरानी हो जाती है तो उसके लिए संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ सिंगल पोर्शन, सब सारे जितने भी आप घर देखेंगे कोई भी डबल स्टोरी नहीं नज़र आएगा, ज़्यादातर सिंगल स्टोरी हैं। और मुझे घरों की खस्ता हाली ऐसी है। मैं अपने कैमरामैन से जा से गुजारिश करूंगा, तला से फिर गुफ्तगू दिखाएंगे। यहाँ पर ये घर दिखा दें, घर हैं मामूली से, आपको देखेंगे कहीं पे किसी ने स्लैब्स रख के, कहीं पे किसी तरह से गुजारा करके छतों को बना रखा है, और कहीं टीआर की छतें हैं। लेंटर वाले जो घर हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे मस्जिद है, साथ जनाजगा है जहाँ पर इस वक्त डेड बॉडीज़ मौजूद हैं। इसमें इस फैमिली के 3 लोग हुए हैं, 3 लोगों की डेथ हुई है, और इब्तदाई तौर पे ये मानसून की बारिश की वजह से ही, यानी कि बारिश के लोड कह सकते हैं क्या? अच्छा, अभी इससे पहले कुछ देर पहले आमिर भट्ट असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ के, उन्होंने भी दौरा किया था, उनसे गुफ्तगू मेरी, तो उनकी जानिब से जो एक तफसील बताई गई है वो ये थी कि सुबह के औकात में ये वाक़या पेश आया, और छत गिरने की वजह यही थी कि छत बोसीदा थी, पुरानी थी, और बारिश का पानी अंदर जाने की वजह से वो गिर गई। अब मसला यहाँ पर यह है कि मैंने उनसे पूछा था, ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ पे आके लोगों को आगाह नहीं किया कि यहाँ पे एक घर नहीं, तमाम घर इसी कंडीशन में है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारा सारा फोकस स्कूल्स और एकेडमीज़ की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था, और हम वहाँ पे करते रह गए, और हमने जितने भी स्कूल्स थे सबको हमने चेक किया, सारा कुछ किया, लेकिन घरों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन उनकी तरफ से अब कहा गया है कि अब आगे हम देखेंगे कि घरों को भी करने की कोशिश करेंगे। साना काना हुआ जहाँ एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने पर एक 14 बच्चे जो है वो जहाँ बाक हो गए थे। उसके बाद स्कूल और ट्यूशनों की तरफ फोकस, ये सारी की सारी आबादी आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, आगे पीछे सारी की सारी खस्ता हाल बोसीदा आबादी है। ना सिर्फ ये रेलवे कॉलोनी बल्कि लाहौर में तो कई ऐसे मकामात हैं, मेरे ख्याल से 20 से कुछ 30% ऐसी ही जगहें हैं जो बोसीदा हैं, जो इसी तरह से कुछ क्वार्टर ऐसे हैं। बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है, एक नहीं है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बताऊं, ये तो चलो ये झुग्गियाँ थी, कुछ ऐसे थे तो गैर कानूनी भी इसे कह सकते हैं, कुछ ऐसे घर बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ रेलवे के मुलाजमीन भी आए, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि रेलवे जो मुलाजमीन हैं, जो मज़दूर तबका है, उसकी जो दिहाड़ी है उसमें से भी 5% कटौती की जाती है, और उस कटौती का कोई हिसाब नहीं होता है। उनकी जानिब से अपील की गई कि उस कटौती में से कम हमें कुछ ना कुछ दे दिया जाए, कोई सीमेंट, कोई रेत, कोई ईंटें दे दी जाए। हाउस रेंट की शक्ल में या मेंटेनेंस की मद में कटौती है? उस शख्स ने तो मुझे ये बताया कि मेंटेनेंस की मद में होती है, कि हम गरीब, जो आपके अंदर से गरीब लोग हैं, उनको इसमें से हेल्प करेंगे उनके घरों को बनाने के लिए। लेकिन उसने ये इंकशाफ किया कि आज तक किसी मज़दूर को हमारे सामने कोई पैसा नहीं मिला, कोई फंड नहीं शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, गड़ी शो के इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बसीदा घर की छत गिर गई। एक ख़ानदान के 3 अफराद, जिसमें मियाँ, बीवी और बेटी जहाँ बाक हो चुके हैं, डेड बॉडीज़ यहाँ पहुँच चुकी हैं, और अब उससे कुछ देर बाद जो है इनका जनाजा भी हो जाएगा। कोशिश यही है कि लोग अपनी मदद आपके तहत ऐसे इलाकों को शायद छोड़ दें, क्योंकि हुकूमत ऐसे इक़दाम तो नहीं कर रही, या ऐसे इक़दाम करे कि जिससे ऐसे इलाकों को खाली करवा लिया जाए जिनके लिए ये बारिश रहमत की बजाय ज़हमत ना बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।